इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, मशहूर गायिका आशा भोसले जी का निधन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद शोकाकुल ये खबर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत, बॉलीवुड जगत में दुख की इस घड़ी में हर कोई अभिनेत्री सुनील पाल हमारे साथ अब इस बीच जुड़ गए कि अब बहुत दुखद खबर ये है, अब जो जिस तरीके से संगीत जगत के लिए, बॉलीवुड जगत के लिए ये। जी हेलो जी सुन पा रहे हैं सर आपको। बहुत दुखद खबर है, मशहूर गायिका आशा भोसले जी का निधन न सिर्फ संगीत बल्कि बॉलीवुड जगत के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है ये। न केवल बॉलीवुड के लिए, न केवल संगीत जगत के लिए जी, ये देश और दुनिया के घर घर के लिए जी, एक दुखद खबर है। क्योंकि हर घर में पिछले 60-70 साल से आशा जी की आवाज बिल्कुल गूंजी है। उनकी आवाज में हमने हर तरह के तराने गाए हैं, गुनगुनाए हैं। उनकी आवाज के साथ अपने इमोशन को जिया है, चाहे दुख का हो या सुख का हो। हमने उनके गानों पे डांस किया है, हमने उनके गानों पे हंसा है, रोया, अपने दुख सुख को साझा किया है। तो ऐसी आशा ताई का जाना वो हर घर का नुकसान है। मैं समझता हूँ आज देश और दुनिया का जहाँ जहाँ संगीत को समझा जाता है, गाया जाता है, सबकी आंखें नम हुई है आशा जी के जाने से। क्योंकि आशा जी केवल एक मात्र गायिका नहीं थी, वो हर घर का एक हिस्सा थी। किसी के लिए ताई थी, किसी के लिए आशा माई थी। तो मैं समझता हूँ कि और पूरी देश और दुनिया के हर भाषा में उन्होंने गाना गाया। आशा जी ने हर भाषा में गाना गाया था। ये एक अपने और जैसे उनका नाम जैसे आशा है वो बहुत पॉजिटिव थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब उनका गाना हम सुनते हैं, उनका गाना कभी पुराना नहीं होगा। वो हमेशा ताजगी से भरा, इतना अच्छा गाया कि हमेशा ताजगी से भरा रहा। लता मंगेशकर जी खुद उनकी फैन थी। वो कहती थी कि मेरी छोटी बहन ऐसा गाती है, वो बड़ा मुश्किल में डाल देती मुझे कि कैसे गा जाती है वो। ऐसी महान गायिका का चले जाना बहुत दुखद है। लेकिन जैसा उन्होंने काम किया है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। उनके गाने के जरिए हम अपना जीवन हमेशा आसान करते रहेंगे और जीते रहेंगे। जी सुनील जी, क्योंकि बहुत ही दुखद खबर है हर किसी के लिए, उनके चाहने वालों के लिए भी। उनके जो गाने थे वो आज भी हम देखें तो वो गाने दिलों में उनकी यादों को, उनकी आवाज को हमेशा जिंदा रखेंगे। लेकिन बहुत कम ही ऐसे संगीतकार होते हैं जिनकी आवाज जो होती है वो उनकी एक पहचान होती है और वो हमेशा के लिए उनका नाम और उनकी आवाज अमर हो जाती है। और मुझे लगता है कि उन्हीं में से एक थी हमारी, जो अब हमारे बीच नहीं रही है, आशा ताई। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि अब डंके के जोर पे कह सकता हूँ आफ्टर लता जी और आशा जी के जाने के बाद कि अब हीरोइन वॉइस, मेलोडियस वॉइस, म्यूजिकल वॉइस, दिल में छूने वाली वॉइस, वो अब मेरे ख्याल से अब दोबारा नहीं आएगी। इनके रूप में हीरोइन की वॉइस जो है, जो हमारे हम अपनी दुनिया में जो अपनी हीरोइन की वॉइस सुनते हैं या हीरोइन की वॉइस समझते हैं, वो एरा खत्म हो गया। जी बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि आशा जी की अगर बात की जाए, लता मंगेशकर जी की अगर बात की जाए, अब कहा जाता था कि आशा जी की जिद थी जो वो संगीत की दुनिया में आई और उन्होंने एक हम ये कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जी को एक टक्कर दी। और उनके गाने जो है वो आज भी, चाहे रिमिक्स के तौर पर, लेकिन आज भी वो गाने जो है वो रिमिक्स से ज्यादा जो ओरिजिनल्स थे वो आजकल जो युवा है, यंगस्टर्स हैं, वो पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि उनके गाए हुए गाने तब भी नहीं लगते थे, आज भी नहीं लगते, और आज भी पुराने भी सुनो तो भी नहीं लगते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाली आवाज आशा भोसले जी की है, लता मंगेशकर जी की है, और सबसे ज्यादा रिमिक्सेस उन्हीं की आवाज में बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूथ और जेंजिस भी जो है वो उनकी दीवानी है, फैन है। और जब भी कोई इमोशन उनको चाहिए रहेगा वो आशा जी की और लता जी की आवाज में ही गुनगुनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशा ताई का जाना पूरी दुनिया के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। उनके गाने, उनकी आवाज़ जो है वो ताउम्र हमेशा अमर रहेगी। वो भले ही अब इस दुनिया में ना रही हूँ, लेकिन एक सादा जीवन उन्होंने जिस तरीके से जिया और संगीत जगत को जो उन्होंने अमूल्य योगदान दिया वो हर किसी
को ताउम्र याद रहेगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनको भर्ती करवाया गया था और आज ये बेहद दुखद खबर आई और हर कोई सन्न रह गया ये सुनकर कि आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके बेटे ने उनके पोती ने भी ये सोशल मीडिया पर जानकारी दी। फिलहाल उनको जानने वाले उनके करीबियों का यही कहना है कि आशा ताई का जो जीवन था गीत संगीत को समर्पित था और पूरे जीवन उन्होंने संगीत को जिया है, ये कह सकते हैं। जो गाने अभी तक उनके रहे वो हमेशा ताउम्र जो है वो अमर रहेंगे। और मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कस्सा ग्रैंड लोअर पर, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। दुख की खबर है कि श्री आशा भोसले जी का आज निधन हो चुका है और उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था, उस कारण उनका निधन हुआ है। तो आशा ताई के बेटे की भी आपने उनकी बातचीत सुनी और उन्होंने बताया कल अंतिम संस्कार जो है वो 11 बजे वहाँ पर किया जाएगा। और फिलहाल डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे थे उनका कहना है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से दरअसल कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन जो है वो हुआ है। और आशा ताई का जाना इस पूरे बॉलीवुड जगत के लिए, गीत संगीत जगत के लिए एक बहुत ही दुखद खबर जो है वो लेकर आया। सुरों की जो मलिका उन्हें कहा जाता था और कहा जाता है कि उनकी आवाज़ जो है, जो भी गाने वो गाती थी वो हिट हो जाते थे और हिट ऐसे होते थे कि आज भी अगर उन गानों को सुना जाए तो वो जादू, वो करिश्मा जो है वो आज भी उनके गानों में, उनकी आवाज़ में झलकता है। और यही वजह है कि उन्हें सुरों की मलिका कहा जाता था और कई भाषाओं में उन्होंने जो गीत संगीत जो है वो गाए हैं। फिलहाल आज ये दुखद खबर आई, हर कोई स्तब्ध रह गया, परिवार वाले भी इस दुख में हैं। फिलहाल उनके बेटे के बयान आप सुन पा रहे थे। जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। वरुण जी, आशा ताई का जाना बहुत ही अपूर्णीय क्षति है बॉलीवुड संगीत जगत के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि एक ऐसी आवाज अब हमारे बीच नहीं रही जिन्होंने कितने ही सालों तक, कितने ही दशकों तक हर किसी के दिल पे राज किया और वो आज भी कर रही हैं अपने गानों के जरिए, अपने गीत संगीत के जरिए। ठीक बात है अंजलि। और लता मंगेशकर के जाने के बाद आशा भोसले का जाना यानी कि एक युग का अंत होना, ये हम कह सकते हैं। वो दौर जब ट्रेडिशनल सिंगिंग से लेकर के बदलते वक्त तक का ट्रांजिशन सब कुछ देखा गया। आशा भोसले जिन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा। 2011 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। 12,000 गाने गाना, ये नंबर अपने आप में बताता है कि आशा ताई किस स्तर की गायिका थी। और 14 भाषाओं में गाना गाना, ये भी अपने आप में उनकी मेहनत को बताता है। 2008 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2000 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली वो पहली भारतीय गायिका बनी थी। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने मराठी फिल्म में पहला गाना गाया था। 1948 में उन्होंने पहला हिंदी गाना एक फिल्म में गाया था और वहां से लेकर अब तक का उनका सफर, जिसमें 12,000 गाने और कुछ ऐसे गाने जो आज भी, चाहे वो इन आंखों की मस्ती की बात की हो या चुरा लिया है तुमने जैसे गाने जो उन्होंने गाए। और सबसे बड़ी बात, देश की महानतम कलाकार लता मंगेशकर की छोटी बहन होना, उनकी छाया से हटकर अपनी एक अलग बड़ी पहचान बनाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जो उनका सिंगिंग सफर रहा। अरुण बख्शी जी हमारे साथ
हमारे साथ जुड़ गए हैं अब एक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। जी नमस्कार। अरुण बख्शी जी, क्योंकि बहुत दुखद खबर है ये, आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। एक ऐसी आवाज सुरों की मलिका जिन्होंने दशकों तक अपने संगीत के जरिए राज किया, आज भी उनके गाने जो हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, लेकिन उनका जाना किसी क्षति से कम नहीं। जी हमारा बहुत नुकसान है, फिल्म इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन दूसरी साइड आपको ये भी देखना है कि उन्होंने भरपूर जीवन जिया है, भरपूर। 92 ये एज में गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ के गई है कि कम व्हाट में शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। और 1992 तक गाती रही हैं। और क्या चाहिए मैम? बिल्कुल। ये सारी जनरेशंस के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि आप गाती रही हैं 1992 के बीच में। जी। चलो जी। और बहुत, लेकिन ऐसी आवाजें कहाँ आपको मिलेंगी? लता जी, ये सब कहाँ मिलेंगी आपको? जी। अरुण बख्शी जी, क्योंकि भारत की आन बान शान लता मंगेशकर जी हूँ या फिर आशा ताई हूँ, ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी आवाज का वो जो जादू है वो आज भी, अगर हम यंगस्टर्स जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आज के सिंगर्स भी उनकी टक्कर में कहीं नहीं है। लेकिन उनका हमारे बीच ना रहना कहीं ना कहीं एक जो कमी है वो हमेशा आगे भी खलती रहेगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक हिट गाने जो है 14 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक इंडियन सिंगर के लिए, और आशा ताई उनमें से एक रही जिन्होंने अपना पूरा जीवन गीत संगीत के लिए समर्पित किया। ये बिल्कुल सही कह रही है, ऐसी आवाजें कहाँ मिलेंगी आपको? और उनकी स्ट्रगल, और आप देखिए स्ट्रगल के साथ में जो मैसेज छोड़ के गई हैं कि जिंदगी का शो, संगीत का शो चलते रहना चाहिए। जी। शो मस्ट गो ऑन। जी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कलाकार की लाइफ। कि आप 90 हैं, 92 हैं, आप उम्र को हरा दीजिए। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी क्षति। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन्होंने बताया कि देखिए इतनी इस उम्र में भी उन्होंने एक संदेश जो दिया है हर किसी को, वो सीखने के लिए है। वो सीखने के लिए जरूरी है कि देखिए उम्र चाहे कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन जिंदा दिली जो है वो एक कलाकार सिखा जाता है। और एक संगीतकार जो है, एक ऐसा संगीतकार जिन्होंने अपने गायन के जरिए, अपने गायन के माध्यम से कितने ही चेहरों को एक नई पहचान दिलाई। और उनकी आवाज, देखिए आवाज कभी उनकी किसी के मोहताज नहीं रही, लेकिन आशा ताई का जाना जो है वो, ये दुख जो है वो हर किसी के दिलों में छाप गया, क्योंकि उनके गानों को आज भी हर कोई सुनता है तो उनकी यादों को ताज़ा कर देता है। आशा ताई का इस दुनिया से जाना जो है वो एक ऐसी शख्सियत को जाना है जिन्होंने हमेशा से करोड़ों दिलों पे राज किया। और